द्वैत भाव अर्थात मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही शक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उसकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्गदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं। उत्तम विचारों का प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण में जाएं तो हमें अनुभव होगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित कर और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटी वाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एकनाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक स्वर में बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखें वहीं पूर्ण कामा। एक जनार्दनी अनुभव नीका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबादकर ने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या यह हिमात पंथ के पिछले दिन अखंड राम नाम जाप स्मरण की संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा ना कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। लोगों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा हो आई। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरे के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न थी।
वे तो सर्वज्ञ थे ही, लेकिन उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्यकाल में जब लेंडी के समीप उनसे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो, और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेकों शुभ कर्मों के परिमाण स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ, और इसलिए यदि तुमने इसकी इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति ना कर उल्टे पतन की ओर अंधकार में निमग्न हो जाएगा। इसलिए आत्म अनुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए, और जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतरण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री, लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है। जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित ना कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भयरहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा। जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ, बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भागवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को आध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पाठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को उनके चरणों के समीप ही रहकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने व छंद योग उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न ने समझाया तथा कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप धैर्य रखने को कहा। उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें से एक यहाँ नीचे दिया गया है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर पर
उसे लगा दिया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पड़ पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ में ना आया। राधा कृष्ण माई उस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देने का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य न कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।